पतरस की बातों को टक टक ही लगाकर सुनते गए। पता नहीं वो आधा घंटा बोलता गया कि 1 घंटे तक बोलता गया, लेकिन उसकी बातों को 3000, वहां पे और भी लोग थे, हजारों लोग थे, लेकिन 3000 लोगों को पवित्र आत्मा ने इस तरह जकड़ा कि वो लोग निरुत्तर हो गए। और उन्होंने ये सोचा भी नहीं, 3000 लोगों ने, कि हम घर जाएं, हमारे परिवार वालों से बात करें और फिर हम लोग जो है फैसला लें कि हम प्रभु को माने कि ना माने। हाँ, हमारे समाज वालों से एक बार बैठक कर लें, हमारे सरपंच को बुला लें या हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को पूछ लें। वो पत्नियां नहीं सोची कि हमारे पति को हम जाकर एक बार सलाह मशवरा कर लें, या बच्चे नहीं सोचे कि हमारे माँ बाप हैं बुजुर्ग लोग, उनको कौन दफनाएगा, कौन उनका क्रियाकर्म करेगा, वो लोग हमको सवाल करेंगे। कोई वो सब चीजों को ध्यान नहीं दी। अब सुने, 3000 लोग एक बार में बोले हमको क्या करना पड़ेगा, कोई चीज की परवाह नहीं उनको। हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा का कार्य। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं और जब हम लोगों को उद्धार पाते हुए हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये हमारे लिए एक मॉडल बनाता है, एक नमूना बनता है हमारे सामने। जितने भी लोगों ने जिनसे पवित्र आत्मा ने बात किया, वो कभी नहीं बोले हम घर जाके पूछ के आएंगे। हाँ, ये पतरस और अंद्रियास दोनों मछली पकड़ के जाल जो है वो लोग ये कर रहे थे। यीशु मसीह वहां से गुजरा, बोला पतरस, अंद्रियास आओ। वो लोग इसको नहीं जानते, यीशु को कोई नहीं जानता। वो 2 लोग, उनका पापा वहीं पर है, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त लोग वहीं पर है, यूहन्ना और उसका भाई याकूब, वो लोग भी वहीं पर थे, समुद्र में मछलियां पकड़ रहे थे, वहां पे जाल साफ कर रहे थे। उनके पास भी गए यीशु मसीह, चलो आओ दोनों, यूहन्ना याकूब। नाम लेते ही वो लोग देखे इसको, कौन है अनजान व्यक्ति आकर हमें बुला रहा है। ये नहीं सोचे कि हम इसके पीछे क्यों जाएं, ये ले जाके हमारा आंख किडनी निकाल लेगा क्या, हमको किडनैप कर लेगा क्या, हमको मार देगा क्या, हमको लूट लेगा। उसकी आवाज सुनते हैं वो लोग सब छोड़कर चले गए। हालेलुया। पतरस की आवाज सुनते हैं 3000 लोग इसको ग्रहण कर लिए, बिना सोचे हम घर जाने के बाद क्या जवाब देंगे। वो लोग मन में फैसला ले चुके। हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा जब एक जीवन में मिलता है। इस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार लोगों को मिलता है। आप किसी को बताएं यीशु मसीह के बारे में और वो सुन करके ये तो बढ़िया बता रहा, मैं एक बार घर जाता हूँ, मैं घर से बात नहीं, उसको पवित्र आत्मा नहीं छुआ है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आप समझ रहे हैं, वो उतरने का कोशिश कर रहा है समुद्र में। यहाँ पर लोग उतरे नहीं, समुद्र उन पर आकर उनको ला के ले गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय हम लोग निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ते हुए पहले वचन से 11 वचन तक हम लोग चलेंगे। 16 अध्याय का 1 से 11 तक। हालेलुया। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें अनाड़ियों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है जो कि कोई तुम्हें मार डालेगा। वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। 16 अध्याय का जो शुरुआत में लिखा है, यीशु मसीह 15 अध्याय में भी वो और 16 अध्याय में भी शुरुआत में
अंत के दिनों में होने वाले सताव के बारे में यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे थे। और वो बता रहे हैं 16 अध्याय के पहला वचन में कि देखो, जब ये बातें तुम्हारे साथ होने लगे तो तुम ठोकर मत खाना, क्योंकि वे तुम्हें आराधनालय में निकालेंगे। और वो समय आ रहा है जब कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हें मारेगा तो वो ये सोचेगा कि वो अपने ईश्वर की सेवा कर रहा है। और ये चीजें होंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि वे लोग मेरे पिता को या मुझे नहीं जानते। लेकिन ये सारी बातें मैं पहले से तुमको बता दे रहा हूं। और सताव के बारे में बताने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को 5 वचन से ये बात को बताया। पढ़ेंगे हम 5 वचन से। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। हाँ, तो यीशु मसीह चेलों को ये बात बोल के जा रहा है कि मैं जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ ये सारी चीजें बीतेंगी। घर में मम्मी पापा अगर बच्चों को बोल दे कि हम बाजार जा रहे हैं और जब हम बाजार जाएंगे घर में चोर लोग घुस जाएंगे, वो बच्चों का हालत क्या होगा? या शेर घुस जाएगा, हम लोग जा रहे हैं बाहर और घर में ना शेर घुस जाएगा, आप लोग रहो घर में भालू घुस जाएगा या फिर सांप घुस जाएगा, वो बच्चे लोग घबरा ही जाएंगे। गुरु के ऊपर निर्भर थे चेले लोग यीशु मसीह पर, और वो लोग अभी परिपक्व नहीं हुए थे, वो लोग अभी सेवकाई में नहीं थे। वो लोग ऐसे ही एक साधारण विश्वास के साथ कि ये हमको सही रास्ता दिखा रहा है बोलकर उसके पीछे चल रहे थे। वो लोग कई बातों से अनजान थे, उनका समझ उतना नहीं आया। जो पत्रिकाओं को आप पढ़ते हैं, वो पतरस, वो पौलुस, वो यूहन्ना, वो अलग है। और यहाँ पर जिस पतरस यूहन्ना से यीशु मसीह बात कर रहे हैं, ये लोग अलग हैं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? ये लोग अभी नादान है, कुछ भी नहीं जानते, घबराए हुए लोग, विश्वास जगमगाया हुआ विश्वास के लोग। तूफान आ गया समुद्र में तो यीशु को उठाने लगे कि आपको चिंता नहीं, हम मरने वाले हैं करके। लोग आते थे यीशु से मिलने के लिए तो ये लोग भगा देते थे, उनको डिस्टर्ब मत करो बोलते थे। वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा मुझे बोलने से उसको डांटते थे। तो उनका कुछ ज्ञान नहीं था, कोई प्रकाशन नहीं थी उनके जीवन में। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जाने वाला हूं और मेरे जाने के बाद क्या होगा, वे तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम जिस चर्च में जा रहे हो प्रार्थना करने के लिए, वहीं से तुम्हें घसीट के बाहर निकालेंगे और तुम्हें इतना मारेंगे पीटेंगे और खुशी मनाएंगे तुम्हें मारते समय, क्योंकि उनको लगेगा वो अपने ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और ये बातें सुनकर वो साधारण समझ के लोग, विश्वास के लोग, जिनको कुछ भी मालूम नहीं था, वो लोग पूरी तरह घबरा चुके होंगे। 6 वचन यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मैंने तुमसे ये बातें कही, तुम्हारे मन में क्या भर गया है? उनका चेहरा देख यीशु मसीह को पता चल गया कि इनका चेहरा जो है उदास हो चुका है, दुखी हो चुके हैं लोग। हमारा प्रभु कैसे बातें कर रहा है, हम उसके साथ इतना दिन रहे, हम मजे में रहे, बड़े बड़े काम देखते रहे, हर दिन उसको भी मालाएं पहनाते थे, हमको भी आओ असिस्टेंट है बोल के उसको भी पहना देते थे। हाँ, उसको कुछ देते थे तो हमको भी कुछ मिल जाता था। तो आज ये बोल रहा है मैं जा रहा हूं, अब तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है। और वो लोग शोक से भर गए। यीशु मसीह ने वो बात को देख लिया और कहता है तुम्हारे मन को शोक ने भर दिया है ये बातें सुनने के बाद। 7 वचन में यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। 7 वचन में यीशु मसीह ने कहा, इंग्लिश में एक वचन, एक बात लिखा है शब्द नेवरदलेस, मैं तुमसे सच कहता हूं। नेवरदलेस का मतलब होता है एक ऐसी बात जिससे मतलब लोगों को एक आशा दिलाया जाए। चेलों को यीशु मसीह कह रहा है तो भी, क्योंकि उनका मन में दुख भर गया था, इसलिए यीशु मसीह चेलों को कह रहा है तो भी मैं तुमसे एक सच बात कहना चाहता हूं, एक सच्चाई तुमको बताना चाहता हूं, जिस सच्चाई से वो लोग अनजान थे। उनकी दृष्टि में एक सच्चाई थी। क्या थी वो सच्चाई? अब हम अकेले हो जा रहे हैं, हमारा गुरु हमको छोड़ के जा रहा है। अब हमारा आगे पीछे कोई गुरु, हमारी अगुवाई करने वाला कोई व्यक्ति अब नहीं। अब हमको क्या फैसले लेना है, कैसे करना है, कैसे काम नहीं करना है, ये सब चीज बताने वाला कोई नहीं। अब हम लोग जो है एक बीच जंगल में जाकर किसी को छोड़ दिया जाए अनजान जगह पर,
और वो व्यक्ति भटकने लगता है कोई बेसहारा होकर के, वैसा ही वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं चेले लोग। यीशु मसीह कह रहा है तो भी मैं तुमसे एक सच बताना चाहता हूँ, एक सच्चाई को बताना चाहता हूँ। और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लाभ के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे लाभ के लिए जा रहा हूँ। चेले लोग सोचे होंगे ये कैसी बात है, हमारे लाभ कैसा होगा, ये चला जाएगा तो मम्मी पापा बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे और बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में अब हम जाएंगे, जैसे बाहर निकलेंगे तुम्हारे घर में घुसेंगे अब चोर लोग, डाकू लोग बंदूक तलवार लेकर। बच्चे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। और माँ बाप बोल रहे हैं हमारा जाना अच्छा है, बोलेंगे। वो बोलेंगे आप पागल हो गए, आप कैसे अच्छा होगा आप जाना। यीशु मसीह आगे बताया उनको कि कैसे वो अच्छा है, उसका जाना कैसे अच्छा है, ये बात उसने बताया। उसने बोला कि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक नहीं आ पाएगा। हालेलुया। यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक नहीं आएगा। यदि मैं जाऊं तो मैं उसे भेजूंगा तुम्हारे पास। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है अब शिफ्ट बदलने का समय आ गया, ड्यूटी का शिफ्ट बदलने का समय आ गया। आपके घर में लोग ड्यूटी करते होंगे या फिर आप भी किए होंगे। ड्यूटी में क्या होता है? शिफ्ट चलता है। सुबह एक शिफ्ट चलता है, फिर शाम को, फिर रात को शिफ्ट चलता है। तो परमेश्वर का भी एक शिफ्ट चला। पहले पिता का शिफ्ट चला यहोवा का, फिर उसके बाद पुत्र का शिफ्ट चला यीशु मसीह का, अब उसका आत्मा का शिफ्ट चल रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मेरा शिफ्ट खत्म हो गया, मेरा जो काम था इस दुनिया में आने का, बलिदान होने का, वो शिफ्ट अभी पूरा होने जा रहा है। और मेरा शिफ्ट जब खत्म हो जाएगा, मैं जब चला जाऊंगा तो उसका शिफ्ट शुरू होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का शिफ्ट शुरू होगा और उसका आना जो है वो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जब तक नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और मैं जब जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और भेजने के बाद 8 वचन में हम पढ़ेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। ये वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो क्या करेगा? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। किसको निरुत्तर करेगा? वो संसार के बारे में बात किया यीशु मसीह ने। जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, जिस पड़ोसियों के बीच में आप रह रहे हैं, जिस समाज के बीच में आप जी रहे हैं, जिस छत्तीसगढ़ में, जिस उड़ीसा में, जिस बंगाल में, जिस पूरे देश में आप जी रहे हैं, यीशु मसीह ने उन सारे लोगों के बारे में कहा अगर वो व्यक्ति आएगा वो संसार को, यानी हर भाषा के व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को वो निरुत्तर करेगा। हालेलुया। वो निरुत्तर करेगा पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में। यीशु मसीह ने पिता का राज्य के बारे में बात किया, बेदारी के बारे में उस जगह पे बात किया। हालेलुया। मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि जब वो आएगा तो वो ही बेदारी को लेकर आएगा। हालेलुया। आप समझे जब उस वचन को पढ़े, यीशु मसीह किसकी बात कर रहा है? वो बेदारी की बात कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह एक जगह वो सीमित था। वो 33.5 साल की उम्र में वो जो जीवन जिया, 33.5 साल की जीवन, उसमें से 3.5 साल वो सेवकाई किया, और 3.5 साल के सेवकाई में या फिर यदि वो 50, 60, 70, 80 साल भी यदि जी लेता, वो पूरा विश्व को कवर नहीं कर पाता। वो कवर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो एक मनुष्य के शरीर में था, एक सीमित दायरे में उसका जन्म हुआ था। हालेलुया। और हर सेकंड ये आंकड़ा बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो लोग उस चीज का खोज करते हैं, कि हर सेकंड लोग मरते हैं और पैदा होते हैं। अगर इस सेकंड में जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इस कुछ मिनटों में कई लाखों लोग खत्म हो गए और कई लाखों लोग पैदा हो गए इस पूरे विश्व में। इस दुनिया से आना जाना लगा हुआ है। हर मिनट लाखों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग। आप कैसे उनको कवर करेंगे? आप कैसे उनको पकड़ पाएंगे? आप रायगढ़ में है तो आप खरसिया में नहीं, आप खरसिया में है तो आप रायपुर में नहीं, आप रायपुर में है तो आप बिलासपुर में नहीं है। आप सुन रहे हैं? आप बिलासपुर में है तो आप अमेरिका में नहीं है।
अब अमेरिका में है तो पाकिस्तान में नहीं है। आप कैसे एक ही सेकंड में हर जगह रह सकते हैं ताकि हर व्यक्ति से आपका आवाज सुनाई दे सके? यीशु मसीह वो काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने बोला मेरा जाना अच्छा है। क्योंकि जब वो आएगा वो संसार को क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में वो लोगों को बताएगा पाप क्या है, न्याय के बारे में लोगों को वो बताएगा, धार्मिकता के बारे में वो बताएगा। हालेलुया। ये स्टेटमेंट हमको बताता है कि बेदारी जो है वो पवित्र आत्मा के कंधों पर रखा गया है। पिता का राज इस जगत में आना वो पवित्र आत्मा के कंधों पर रखा गया है। हालेलुया। हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करना यीशु के कंधों पर रखा गया था। हमारी उद्धार का योजना बनाना और उस योजना के बारे में लोगों को पहले से बताना, ध्यान से सुनिए, हमारे उद्धार का योजना जो मैप है वो बनाया जाना और वो कैसे मनुष्य जो है उद्धार पाएगा, ये जो योजना जो बनाया गया, जो डिजाइन, ये मॉडल जो बनाया गया वो पिता के कंधों पर था। और वो पिता दुनिया को बताया पहले से, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दुनिया को खबर किया कि ऐसे वो मनुष्य के लिए रास्ता बनाएगा उद्धार पाने के लिए। उसके बाद बेटे के कंधों पर जिम्मेदारी आया कि वो उद्धार का रास्ता बने, लोगों का प्रायश्चित का रास्ता बने। अब वो उद्धार, वो प्रायश्चित का जो रास्ता यीशु मसीह बना, अब वो प्रायश्चित, वो उद्धार लोगों के घर घर, लोगों के जीवन में पहुंचाए, ये जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के ऊपर है। आप सुन रहे हैं? वो योजना को बनाया पिता ने, उस रास्ते को खोला पुत्र ने, अब उस रास्ते को पर लाकर खड़ा करना ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उसको भेजूंगा। और वो जैसे ही आएगा, यीशु मसीह ने कहा 8 वचन में, जब वो आएगा वो संसार को, किसको बोलिए, किसको? संसार को। सब बोलिए, किसको? संसार में कौन आते हैं? आपके परिवार के लोग जो अभी तक प्रभु को नहीं पाए, आपके गांव के लोग, आपके जिला के लोग, इस पूरे विश्व के लोग, संसार के सारे लोगों को वो क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। हालेलुया। उनके मुंह पर टेप लगा देगा। लोग आपसे बहस कर सकते हैं, उससे कोई बहस नहीं कर सकता। लोग आपको हरा सकते हैं, बहस में उसको कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। हालेलुया। लोग पवित्र आत्मा के सामने कोई उसको हरा नहीं सकता, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, शास्त्री हो, इस दुनिया की किताबों को पढ़ लिख करके आया हुआ व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा जब बोलता है कोई उसके सवालों का जवाब नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? ये बात यीशु मसीह ने कहा, वो निरुत्तर करने आएगा। हालेलुया। मैं जब उसको भेजूंगा वो दुनिया को निरुत्तर करेगा। कौन? पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा ही निरुत्तर करेगा। हालेलुया। क्या आपको खुशी नहीं लग रही है? आप कई बार सोचते हैं कि मैं दुनिया के सामने कैसे बताऊं, कैसे शुरू करूं, लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं उनका कैसे जवाब दूंगा, मेरे को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, मैं किसी का शास्त्र, किसी का किताबों को ज्यादा अध्ययन नहीं किया हूं, वो बोलेंगे हमारे किताब में ऐसा लिखा है, वो बोलेगा हमारा बाबा ऐसा बोला, वो बोलेगा हमारा गुरु ऐसा बोला। और कई बार उनके बातों को सुनकर मैं सोच में पड़ जाऊंगा तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि वो काम आपका है ही नहीं। हालेलुया। वो काम आपका, अपने पड़ोसी को बोलो, आपका वो काम है ही नहीं। लोगों को उद्धार देना वो आपका काम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा उसका काम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम है संसार को निरुत्तर करना। किसके विषय में? पाप के विषय में। ये दुनिया जो ऐसे जीवन जी रहा है और सोच रहा है कि ये सब एंटरटेनमेंट है, ये सब मनोरंजन है, ये सब आधुनिक युग है, हम लोग बहुत विकसित लोग हैं और इस युग में ऐसे बातें होनी चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए और आदमी को अपने मन मर्जी जीना चाहिए, कोई दबाव में नहीं रहना चाहिए, कोई गुलामी में नहीं रहना चाहिए। और जब आप दुनिया को जाकर उसको पाप के बारे में सिखाओ, उनको ये बात बताओ कि परमेश्वर ये चीज को पसंद नहीं करता है, वो लोग आपको बोलेंगे कि हम पर दबाव मत डालो, हमको अपने तरीके से जीने दो, ऐसा कुछ नहीं है, मनुष्य को अपना। और खासकर जो नास्तिक लोग होते हैं वो लोग हमेशा बोलते हैं कि तुम डरा रहे हो लोगों को, तुम लोगों को
डरा करके उनको अपना बात मनवाने की कोशिश। ये नास्तिक लोगों का अधिकतर सोच होता है, ये डायलॉग होता है। वो लोग आपको ही उत्तर दे सकते हैं, वो लोग आपको ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग न्यूज चैनल में देखते हैं जब डिबेट होता है, कोई गुरु को कोई बाबा को बैठाए रहते हैं और एक तरफ नास्तिक व्यक्ति को बैठाए रहते हैं, और जब ये लोग का बहस होता है, ये उसको नहला फेंकता है, वो दहला फेंकता है, ये 1 तो 2, ये 3 तो वो 4, ये सब चलता रहता है। लेकिन उस डिबेट में अगर यदि पवित्र आत्मा आ जाए तो उधर से फेंकने के लिए कुछ नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए? क्योंकि वो ताला लगा देता है, वो निरुत्तर कर देता है, क्योंकि वो आपका जैसा कोई पढ़ा लिखा, कोई किताबों को रिसर्च करके निकलने वाला कोई गुरु, कोई महात्मा शास्त्री नहीं है। वो ज्ञान का स्रोत है। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान उसी से उत्पन्न हुआ। मनुष्य के पास जो ज्ञान है वो समुद्र में से एक गिलास पानी या फिर एक कप पानी जैसा, एक बूंद पानी जैसा है वो ज्ञान से। और जब ज्ञान जो समुद्र आपके सामने बैठा हो, ये एक बूंद पानी समुद्र को हिला नहीं सकता। आप समझ गए? वो पवित्र आत्मा का काम है। ये बात कलीसिया आज समझना है। हम ये बातों पे आनंद मनाते हैं, हम इन बातों को बोलते तो हैं, लेकिन हमारे दिल की गहराइयों में हम इन बात को अभी तक समझे नहीं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? कलीसिया में विश्वासी लोग इन बातों को बोलते तो हैं, एक दूसरे को समझाते तो हैं कि पवित्र आत्मा बेदारी को लाता है, पवित्र आत्मा लोगों के मन को बदलता है, लेकिन हम अपने दिल की गहराइयों में कितनी गहराई से इस बात को समझे, हम कितनी भली भांति इस बात से परिचित हैं कि उद्धार देना, लोगों को निरुत्तर करना, धर्म के विषय में, पाप के विषय में और न्याय के विषय में, ये काम मेरा बिल्कुल नहीं। ये काम पूरी तरह 100% पवित्र आत्मा का है। ये बात हम कितना गहराई से इन बातों को पहचाने, क्योंकि मैं इसलिए बात बार बार बोल रहा हूं, यदि हम गहराई से यदि इस बात को यदि पहचान चुके हैं तो फिर हमारा सेवकाई बदल जाता है। हमारे अंदर भय नहीं बल्कि साहस आ जाता है। हमारे अंदर हिचकिचाहट नहीं बल्कि दिलेरी आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं कितना बेहतर रीति से बताऊंगा, समझाऊंगा तो लोग समझेंगे, तो फिर आप इस वचन को नहीं समझे। यदि आप अभी भी घबरा रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में जाकर उनको सुसमाचार बताऊं और मुझे ऐसा ऐसा सवाल करते, मैं क्या उत्तर दूंगा, आप इस वचन को नहीं समझे। क्योंकि आपको लग रहा है ये पूरी तरह आप ही का काम है, लोगों को निरुत्तर करना ये आपका काम है। और ये बड़े दुख की बात है, इस संसार में ऐसे ढेरों प्रचारक लोग आपको मिलेंगे जो अन्य अन्य किताबों में से लेकर प्रचार करते हैं। फलाने शास्त्र में, फलाने वेद में, फलाने कुरान में, फलाने इसमें, ये किताब में, वो किताब में, और वो लोग इतना किताब पढ़ चुके, उनका दिमाग इतना भर चुका है दुनिया के किताब शास्त्रों के ज्ञान से कि उनका भरोसा जो है पवित्र आत्मा पर नहीं बल्कि उनके खुद के ऊपर है। वो लोग कॉन्फिडेंट है और वो लोग बोलते हैं मुझे बैठाओ ना डिबेट में, बोलते हैं मुझे बुलाओ ना न्यूज में, मैं बैठूंगा और मेरे सामने बोलो डिबेट करने के लिए। मसीह लोगों का बात मैं बोल रहा हूँ, सेवक लोग, पास्टर लोगों का बात मैं बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं मुझसे डिबेट कराओ, मुझे बुलाओ और देखो मैं एक लोगों की कैसे छुट्टी कर देता हूं। और वहां पर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि लोग वो क्या पढ़े हैं, कहां से क्या क्या चीजों को बटोरे हैं, और वो सोचते हैं जब कोई व्यक्ति मेरे को कोई सवाल करेगा, वो लोग पहले से तैयार हैं, ये सवाल को मैं ऐसे उत्तर दूंगा और उसको ऐसे सवाल करूंगा तो वो इस सवाल का उत्तर नहीं दे पाएगा। मैं ये सवाल 100, 150, 200 लोगों पर कोशिश कर चुका हूं और कोई आज तक उत्तर नहीं दे पाया, यार यही सवाल मैं उस पर भी करूंगा, वो भी उत्तर नहीं दे पाएगा। ये पहले से एक स्ट्रेटेजी बैठा चुके हैं और उनका भरोसा उसी स्ट्रेटेजी के तहत उनको भरोसा मिल रहा है, उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और वो लोग बोलते हैं बहन आप नहीं बता पाए, मुझे ले जाओ, मैं बहुत जानता हूं, मैं ऐसे ऐसे बात बोलूंगा, वो लोग चुप हो जाएंगे। यीशु मसीह बोला निरुत्तर करेगा वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपका ज्ञान लूसीफर से बढ़कर नहीं है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी बाइबल का बड़े से बड़ा जानकार व्यक्ति या इतिहास का जानकार व्यक्ति, इस दुनिया में मनुष्य जितना भी ज्ञानी लोग हैं, लूसीफर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो किताब आप पढ़ रहे हैं ना, वो किताब से ज्यादा वो जानता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सृष्टि से वो है, उसका पहले से वो है। लोगों ने जब किताबों को लिखा उसके सामने लिखा।
जो चीजें किताबों में दर्ज नहीं हुई उसको भी, वो बात भी उसको मालूम है। जिन चीजों को आपने नहीं पढ़ा उसको वो मालूम है। ज्ञान से आप शत्रु को कभी नहीं हरा सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, ज्ञान से शैतान को कभी नहीं हराया जा सकता। हालेलुया। आप समझ गए? शत्रु को सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हरा सकता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा खड़ा होता है शत्रु भागने लगता है। हालेलुया। जब आप अन्य जातियों के बीच में जाते हैं, आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो यीशु से नफरत करते हैं, जो सुनना भी नहीं चाहते यीशु मसीह के बारे में, और आप उनका शकल देखने से ही आपके तोते उड़ जाते हैं। आप सोचते हैं इधर मेरा दाल नहीं गलने वाला, ये तो पूरा कट्टर है, ये तो मेरा बात को सुनेगा ही नहीं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं मैं बताऊं? क्योंकि आप लग रहा है आपका काम पे निर्भर है उद्धार, आपको लग रहा है आपको कुछ करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मानसिकता बताती है कि आप अपने पर निर्भर है, ना कि पवित्र आत्मा पर। ये मानसिकता बताती है आप इस वचन को अभी तक समझे नहीं। निरुत्तर कौन करेगा? 8 वचन यीशु मसीह ने कहा, जब वो आएगा वो लोगों के पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो लोगों को सिखाएगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो पाप है। आप सिखाने जाओ, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आप बोलो मूर्ति पूजा पाप है, आपको मारने आएंगे वो लोग। वो बोलेंगे हमारा धर्म को ये लोग खराब करना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो बोलेगा लोग चुपचाप हो जाएंगे। हालेलुया। आप लोगों को बोलो धार्मिकता के बारे में सिखाओगे, वो लोग बोलेंगे तू बहुत धर्मी बन रहा है, तू अपने आप को देख, हमको बाद में सिखाना, हम तेरे से अच्छे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात करेगा उनको अपने गुनाह दिखना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आप न्याय के बारे में उनको बोलोगे यीशु मसीह आने वाला है, संसार का न्याय होगा, उन लोगों को नरक में डालेगा आप यदि मन नहीं फिराओगे। वो बोलोगे सब कहानी है, हमारे किताब में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, आप हमको मत सिखाओ। लेकिन जब पवित्र आत्मा बोलेगा लोगों को पिक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप किसी को पिक्चर नहीं दिखा सकते, चाहे आप जितना भी बेहतरीन बताने वाला स्पीकर हो, जितना भी अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हो, आप लोगों के आत्मा में वो पिक्चर कभी उनको नहीं दिखा सकते। उनको न्याय, पाप और धार्मिकता से रूबरू कराने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात आज आप समझ जाओ। जब आप यहाँ से जाओगे अपने दिल की, अपने आत्मा की गहराइयों में ये बात एक जड़ की तरह, पेड़ की जड़ की तरह आपके रगों में बस जाए, आपके अंदर फैल जाए कि वो ही लोगों को निरुत्तर करेगा। यीशु मसीह ने कहा संसार को वो निरुत्तर करेगा। किसको? वो 1-2 लोगों को नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति को वो निरुत्तर करेगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रेरितों के काम में देखते हैं, जब पतरस खड़ा होकर आत्मा में जब भरकर वो प्रचार कर रहा था, जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, लोग उनको उत्तर नहीं दे पा रहे थे, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। और आप जब भी पढ़ेंगे आप ये बात पाएंगे वो आत्मा में भरे करके लिखा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम हम लोग निकालेंगे 2 अध्याय का 14 वचन पर। हालेलुया। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उनके शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यहाँ जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बस। कौन खड़ा हुआ? वो कब खड़ा हुआ? 120 लोग जब आत्मा में भर चुके थे, वो आत्मा में भर कर वो क्या हुआ? खड़ा हुआ और वो लोगों को बताने लगा कि जो वहां पर घटना घट रही है वो असल में है क्या। लोग जो अन्य भाषाओं में जो बातें कर रहे हैं वो है क्या। जब भी लोगों ने आत्मा में भरकर खड़ा हुआ और प्रचार किया, ये बात हमको समझना है कि उन लोगों ने प्रचार नहीं किया, जो जिसने उनको भरा उसने प्रचार किया। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने पतरस को भरा, जब उसने बात किया, बाइबल में लिखा है, हम 41 वचन को पढ़ेंगे उसी अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मिल गए? 3000 लोग उद्धार को पाए। हालेलुया। 3000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, स्वीकार किए।
3,000 लोगों के मुंह पर ताले लग गए, हालेलुया। निरुत्तर। यस, आप देख पा रहे हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कितना है, यस, वो कितना सामर्थ्य है। यस, आप हमेशा सोचते हैं एक व्यक्ति को बताना कितना मुश्किल है, ये सही बात है। एक व्यक्ति को आप बताने जाओगे, वो आपको 50 सवाल करता है, आपकी बातों को झूठ जैसे मानने लगता है, आपको देखते ही उसके अंदर में कड़वाहट भर जाता है, वो पूरी तरह से आपकी बातों का आपका विरोध करता है और आप उसको समझाते समझाते आप पूरा कंझा जाते हो। वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं 3,000 लोग बहस नहीं किए, पतरस की बातों को टकटकी लगाकर सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। पता नहीं वो आधा घंटा बोलता गया कि 1 घंटे तक बोलता गया, लेकिन उसकी बातों को 3,000, वहां पे और भी लोग थे, हजारों लोग थे, लेकिन 3,000 लोगों को पवित्र आत्मा ने इस तरह जकड़ा कि वो लोग निरुत्तर हो गए। और उन्होंने ये सोचा भी नहीं, 3,000 लोगों ने, कि हम घर जाएं, हमारे परिवार वालों से बात करें और फिर हम लोग जो है फैसला लें कि हम प्रभु को माने कि ना माने। हाँ, हमारे समाज वालों से एक बार बैठक कर लें, हमारे सरपंच को बुला लें या हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को पूछ लें। वो पत्नियां नहीं सोची कि हमारे पति को हम जाकर एक बार सलाह मशवरा कर लें, या बच्चे नहीं सोचे कि हमारे माँ बाप हैं, बुजुर्ग लोग, उनको कौन दफनाएगा, कौन उनका क्रियाकर्म करेगा, वो लोग हमको सवाल करेंगे। कोई वो सब चीजों को ध्यान नहीं दिया। अब सुने, 3,000 लोग एक बार में बोले हमको क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। पतरस को उन्होंने क्या पूछा? हमको क्या करना है, हमको बताओ। कोई चीज की परवाह नहीं उनको। हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा का कार्य। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं और जब हम लोगों को उद्धार पाते हुए हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये हमारे लिए एक मॉडल बनाता है। आप समझ रहे हैं मॉडल क्या होता है? एक नमूना बनता है हमारे सामने। जितने भी लोगों ने जिनसे पवित्र आत्मा ने बात किया, वो कभी नहीं बोले हम घर जाके पूछ के आएंगे। आप सुने, पतरस और यूहन्ना, पतरस और अंद्रियास दोनों मछली पकड़ के जाल जो है वो लोग ये कर रहे थे। यीशु मसीह वहां से गुजरा, बोला पतरस, अंद्रियास आओ। वो लोग इसको नहीं जानते, यीशु को कोई नहीं जानता। जैसे यीशु ने उसको आवाज दिया, दोनों ने उसको देखा। आपको कोई बोलेगा ए बहन आ तो मोर पीछे, आप चले जाएंगे उसके साथ अपना घर परिवार सब छोड़कर? वो लोग कैसे चले गए? वो 2 लोग, उनका पापा वहीं पर है, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त लोग वहीं पर है। यूहन्ना और उसका भाई याकूब, वो लोग भी वहीं पर थे, समुद्र में मछलियां पकड़ रहे थे, वहां पे जाल साफ कर रहे थे। उनके पास भी गया यीशु मसीह, चलो आओ दोनों, यूहन्ना याकूब। नाम लेते ही वो लोग देखे इसको, ये कौन है अनजान व्यक्ति आकर हमें बुला रहा है। ये नहीं सोचे कि हम इसके पीछे क्यों जाएं, ये ले जाके हमारा आंख किडनी निकाल लेगा क्या, हमको किडनैप कर लेगा क्या, हमको मार देगा क्या, हमको लूट लेगा। उसकी आवाज सुनते ही वो लोग सब छोड़कर चले गए। हालेलुया। पतरस की आवाज सुनते ही 3,000 लोग यीशु को ग्रहण कर लिए, बिना सोचे हम घर जाने के बाद क्या जवाब देंगे। वो लोग मन में फैसला ले चुके। हालेलुया। ये होता है पवित्र आत्मा जब एक जीवन को छूता है। इस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार लोगों को मिलता है। आप किसी को बताएं यीशु मसीह के बारे में और वो सुन करके तो बढ़िया बता, मैं एक बार घर जाता हूं, मैं घर से बात, वो नहीं, उसको पवित्र आत्मा नहीं छुआ है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आप समझ रहे हैं? वो उतरने का कोशिश कर रहा है समुद्र में। यहाँ पर लोग उतरे नहीं, समुद्र उन पर आकर उनको बहा के ले गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया उद्धार इसी रीति से होता है। जब यीशु बात करता है, जब पवित्र आत्मा बात करता है, आपके चारों तरफ के लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कौन आपको छोड़ देगा, कौन आपके साथ रहेगा, आप कुछ भी नहीं सोचते हैं जब पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। जिस दिन आप प्रचार करो और लोगों के जीवन में जब ऐसे परिवर्तन होते हो, आप देखोगे, आप जानो कि पवित्र आत्मा ने आपके द्वारा काम किया है। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो समय आना है कलीसिया में, वो स्तर आना है विश्वासियों के जीवन में, जब आप मुंह खोले तो पवित्र आत्मा इस कदर बात करे
कि सामने वाला व्यक्ति बोले मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं चर्च आना चाहता हूँ, मैं प्रभु को मानना चाहता हूँ। उसके पीछे क्या परिवार है, कौन सा समाज है, वो बिना परवाह किए। हालेलुया। वहां पर कोई काउंसलिंग क्लास नहीं हुआ। जब यीशु ने पतरस, यूहन्ना को, अंद्रयास को, लोगों को बुलाया, तुम्हारा पता है तुम्हारा आहू तो तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा छोड़ दी, ये सब नहीं सिखाया गया। आओ बोलो, लोग आ गए बिना इस बात को सोचे कि छोड़ेगा कोई रखेगा। 3000 लोग जब उन्होंने सुना यीशु मसीह परमेश्वर है और हमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, वचन पूरा हुआ और हमारा आंख अंधा हो चुका था ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो, ये बात उनको समझ में आ गया। तो लोग नहीं सोचे कि कौन क्या बोलेगा, मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मेरे को निकाल देंगे। वो बोले परमेश्वर हमको राज्य से मत निकाले, हमको उसको ग्रहण करना ही है। हालेलुया। लोग उस बात को समझ गए। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। कई सारे सवालों का उत्तर लोग बिना पूछे उनको वो दे देता है पवित्र आत्मा। वो समझा देता है। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? लोगों को वो एहसास दिलाता है। जब आप किसी को नहीं समझा पाते, किसी को एहसास नहीं दिला पाते रहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, वो पूरा पक्का है। अंग्रेजी भाषा में लिखा है जब वो आएगा वो कन्विक्ट करेगा संसार को। कन्विक्ट माने एहसास दिलाएगा, यकीन दिलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करेगा? अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा यकीन दिलाएगा लोगों को। आपका यकीन दिलाने का तरीका अलग है और उसका यकीन दिलाने का तरीका अलग है। आपको मैं बोलूंगा मुझे यकीन दिलाओ कि यहाँ पर यीशु मसीह है। अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे यकीन दिलाओ कि ऊपर में एक स्वर्ग करके है, मुझे यकीन दिलाओ कि नरक करके एक है, आप कैसे यकीन दिलाओगे? आप तुरंत प्रूफ खोजोगे, आप तुरंत भौतिक चीजों को इकट्ठा करोगे, ऐसे एविडेंसेस को, आप प्रमाणों को इकट्ठा करना शुरू करोगे। किताबों के रूप में हो या कोई फिल्म के रूप में हो, कोई वीडियो के रूप में हो, कोई टेप के रूप में हो, आप दिखाओगे, इसको देखो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को शारीरिक रीति से उनको प्रूफ करने का कोशिश करोगे, शारीरिक रीति से उनको दिखाओगे, शारीरिक रीति से उनको मनाने का कोशिश करोगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात करता है लोगों को समझ में आ जाता है, वो आपके आत्मा में वो प्रूफ को डाल देता है। 3000 लोगों ने कोई काम होते हुए वहां पे नहीं देखा, ना कोई चंगाई, ना कोई छुटकारा, ना कोई भविष्यवाणी, कुछ भी नहीं। पतरस ने किसी का घर का एड्रेस नहीं बताया, कोई किसी के हाथ में तेल नहीं निकला, किसी के सर पर गोल्ड डस्ट नहीं निकला, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया, कोई वहां पे चंगा नहीं हुआ, कोई दुष्ट आत्मा छोड़ के किसी को नहीं भागी। 3000 क्या देखे वो लोग? क्या एविडेंस उनको मिला? क्या प्रमाण उनको मिला कि वो लोग स्वीकार कर लिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है? ऐसा क्या प्रूफ उनको मिला कि वो लोग स्वीकार कर लिए कि उसके सिवा उद्धार नहीं है? हमको क्या करना है जल्दी बताओ। वो व्याकुलता कैसे आ गई? हमको क्या करना है पतरस? प्रूफ दिखा के किसी का मन को नहीं बदला जा सकता, पवित्र आत्मा के द्वारा बदला जा सकता है। हालेलुया। ना ज्ञान से, ना प्रूफ से, ना बल से, ना शक्ति से, उसके आत्मा के द्वारा। उद्धार, बेदारी पूरी और पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा पर ही निर्भर है। आपके अच्छे बताने पर, आपके दिखाए हुए एविडेंस पर, आपके इकट्ठा किए हुए सबूतों पर, या आपका अच्छा हुआ सिखाए पर, आपका ज्ञान पर, आपके तर्कों पर ये उद्धार निर्भर नहीं है। हालेलुया। किसी इन चीजों पर उद्धार निर्भर, उद्धार सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर है, एक ही व्यक्ति पर निर्भर है, वो है पवित्र आत्मा। आप बोलिए उद्धार सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति पर निर्भर है और वो है पवित्र आत्मा, और कुछ नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो और कोई रास्ता नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई ज्ञान की बातें नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई चालाकियां नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? कौन निरुत्तर करेगा? आपका इकट्ठा की हुआ जानकारी कुरान से, गीता से, वेदों से,
हालेलुया। हालेलुया। कोई चीज किसी का हृदय को नहीं बदल सकती। Yes. इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैं जब तुम्हारे बीच में आया, मैं ज्ञान की बातों के साथ नहीं आया, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आया हूँ। हालेलुया। कुरिन्थियों का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, दोनों अध्याय में लिखा है, वो बार बार कहता है, मैं तुम्हारे बीच ज्ञान के साथ नहीं आया, मैं आत्मा के सामर्थ्य में आया तुम्हारे बीच में। हालेलुया। क्या था वो आत्मा का सामर्थ्य? जब लोग आत्मा में भरे, प्रेरितों में मैं आपको एक और दिखाता हूं। 4 अध्याय निकालिए, प्रेरितों का 4 अध्याय, 7 वचन को पढ़िए। वे उन्हें बीच से खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया? पतरस और यूहन्ना को लोग खड़ा करके महासभा में पूछने लगे, क्योंकि उसने जन्म से लंगड़े को चंगा किया था उन दोनों ने, और पूछने लगे कि तुम्हारे अंदर से कहां से क्या पावर मिल गया जो तुमने ये काम किया, किस सामर्थ्य से? 8 वचन को पढ़ेंगे। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। बस उसके पीछे क्या हुआ? परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से। जब वो लोग उसको खींच रहे थे, सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। 4 अध्याय से पढ़िए, पहला वचन से। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों में लगभग हो गई। हालेलुया। वो जन्म से लंगड़ा जब चंगा हुआ, लोग अचंभित हो गए, कैसे ये चंगा हुआ? हम तो इसको कब से देख रहे हैं, ये कैसे इतने सालों से जो लंगड़ा था माँ के गर्भ से, इसको कैसे पांव चलने लगा? और लोग असमंजस में थे। और जब लोग आश्चर्य हो रहे थे, आप घर में जाकर 3 अध्याय जब पढ़ेंगे 11 वचन से, तो वहां पर 12 वचन में पतरस जो है वो खड़ा होकर वो लोगों को बता रहा है, वो कह रहा है कि तुम हमको क्यों आश्चर्य से देख रहे हो? हमारे पास कुछ पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अपना सर दर्द ठीक नहीं कर सकते, अपनी खांसी ठीक नहीं कर सकते, अपने बुखार को ठीक नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जो सामर्थ है ये यीशु मसीह के द्वारा आया है, उसके नाम के द्वारा आया है। यीशु के नाम के द्वारा लोग चंगे हुए, वो लंगड़ा चंगा हुआ करके वो बताने लगा। और फिर उसके बाद यीशु मसीह के बारे में वो सुसमाचार बताने लगा कि कैसे वो हमारे बीच में ही था, लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं, उसको क्रूस पे चढ़ाया, वो सारी बातों को बताने लगा। और ये सुसमाचार को फिर से पेंटिकोस्ट के दिन के समान फिर से भीड़ की भीड़ खड़े होकर सुने जा रही है पतरस को, और वो बोले जा रहा है आत्मा में भरकर। और लोग सुन सुनकर के पवित्र आत्मा उनको पकड़ लिया, और 5000 लोगों को पवित्र आत्मा ने इस कदर जकड़ा। उस दिन लिखा है 4 वचन में, 4 अध्याय का 4 वचन में, जिन्होंने, पढ़िए 4 वचन को, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों में लगभग हो गई। वचन को सुनने वालों में से, वचन को सुनने वाले, जितने लोगों ने वचन को सुना, हमेशा याद रखिए वचन से ही उद्धार मिलता है, चंगाई छुटकारे से नहीं मिलता है। आप सुन रहे हैं? आप कोई तमाशा दिखाकर, जैसे रोड में आते हैं सांप, ये सब खेल दिखाकर, परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। आप लंगड़े चलाकर, आप लोगों का आंख खोलकर लोगों को प्रभु में ला लेंगे, ये नहीं है। आप अगर ये दिखा के प्रभु में लाएंगे भी ना, तो वो बिना पवित्र आत्मा के वो लोग आ रहे हैं प्रभु के राज्य, वो लोग वापस फिर जाने वाले हैं। वचन सुनकर आना है लोग। यीशु मसीह रोगों को चंगा करता है करके लोगों को यीशु मसीह के पास नहीं आना है। वचन सुनना है, वचन उनको खींचना है, ये बात उनको खींचना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो जीवित है, वो ही सच्चाई है। वचन का मतलब क्या है? यही है वचन, कि वो मार्ग है, वो सच्चाई है, वो जीवन है। ये बात लोग को खींचना है, ना कि मैं जाऊंगा तो ना मेरा गर्दन दर्द ठीक हो जाएगा, मेरा गला का खांसी ठीक हो जाएगा, मेरा लकवा ठीक हो जाएगा। ये वचन नहीं खींच रहा है, ये आशीष खींच रही है उसको, ये चंगाई खींच रहा है उस व्यक्ति को। और वो आता है
फिर चंगाई पाने के बाद कुछ साल बाद बीमारी आती है तो सोचने लगता है प्रभु नहीं। जब वचन खींचता है तो उसके मन में कोई दो राय नहीं रहता है, वो जानता है कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन के सुनने वालों में से 5000 लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया। कैसे? जब वो आत्मा में भरकर प्रचार कर रहा था। हालेलुया। और लोगों ने आकर उसे क्या कर लिया? 4 अध्याय के पहले वचन में याजक लोग आकर, मंदिर के सूबेदार लोग आकर के, शास्त्री लोग आकर क्या करने लगे? उसको पकड़ लिए दोनों को, और वो लोग बहुत निराश हुए, दुखी हुए यहूदी लोग कि ये लोग लोगों को ऐसे शिक्षाएं दे रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। जैसे आप यीशु मसीह के बारे में ट्रेन में इधर उधर प्रचार करते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं। आ गए लोग फिर से हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं, हमको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, हमारे भारत को चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, हमारे धर्म को चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। ये लोग आ गए फिर से बरगलाने वाले लोग ऐसे सोचते हैं। उस समय भी ऐसे सोच रहे थे। हम कितनी शांति से अपने धर्म को मान रहे थे, इसमें ये लोग आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे लोगों को खींच ले रहे हैं। हमारा धर्म कुछ दिन बाद और रहेगा नहीं, विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो लोग भी उसी डर में आ गए। 2 वचन को पढ़िए 4 का। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। हाँ, 3 को पढ़िए। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा। अब उनको क्या कर लिए? हवालात में रखा। पकड़ के ले गए और बोले पुलिस वाले को, ले भाई 5000 रख, ये लोग के ऊपर गलत दफा लगा, धारा लगा। ये लोग हमको लालच दे रहे थे, हमको पैसा देंगे बोल रहे थे, यीशु को ग्रहण करेंगे तो बोलकर उनके ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दी। सब वही है, आज भी वही हो रहा है। लेकिन उस समय जो कलीसिया कर रहा था वो आज हम नहीं करना चाहते, बस यही बदल गया है। आप सुन रहे हैं? उस समय जो प्रेरित लोग कर रहे थे आज वो हम नहीं करना चाहते हैं। आज हमारे अंदर डर बसा हुआ है, लेकिन उस समय वो लोग काम को करने के लिए तैयार थे और उनको अंदर डाल दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया? अगले दिन तक उनको रखा गया। पढ़िए 3 वचन को। औलाद में रखा गया क्योंकि संध्या हो गई थी, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों में लगभग हो गई। ये लोग तो अंदर चले गए, अगले दिन तक उनको रख दिया गया। शाम तक वही होता है, शामिज को होता है, यहाँ पे कोर्ट में भेजा जाता है। शाम को कोर्ट भेज दिया जाता है और रातों रात जो है 7-8 बजे जज से ऑर्डर आकर के वो जेल अंदर चला जाता है। वो भी वैसे ही हुआ, शाम को लोगों को पकड़े, दिन में पकड़े, दोपहर को, और शाम तक उनको भेज दिया। और जैसे वो 2 लोग जा रहे हैं, उनको खींच करके, वो लोग कैसे पता नहीं, उस समय घोड़े थे, आजकल तो आता है गाड़ी डग्गा बैठा के ले जाता है। उस समय उनको घोड़ों में आए होंगे, बांध कर रस्सी बेड़ी खींच के ले गए होंगे और डाल दिए जेल में। लेकिन ये लोग जो सुने थे वचन, ये भीड़ जो सुन रही थी पतरस से, उनके अंदर में जो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, वो लोग जेल में जाने के बावजूद इधर कार्य चल ही रहा था। 5000 लोग प्रभु को पाए, विश्वास किए। हालेलुया। उनका जेल में जाना पैसा वसूल हो गया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। 5000 लोग प्रभु को पाए, 2 लोग जेल जाने से मतलब और क्या चाहिए? हालेलुया। 5 वचन में पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से किया और किस नाम से किया। बस अब जो सवाल उनको उस समय भी पूछा गया, अब फिर से उनको वही सवाल पूछा जा रहा है। सवाल हमेशा वही दोहराया जाता है, कितना पैसा मिलता है तुमको सब करने के लिए, कौन कौन से लोगों से तुम जुड़े हुए हो, कहां से तुम्हारा कनेक्शन है। बार बार आप पुलिस थाने में जब भी बुलाएंगे आपको वही सवाल किया जाएगा। उनको भी बार बार वही सवाल किया जा रहा है। और जो जो नाम वहां पे लिखा है वो लोग सब याजक लोग थे, महायाजक लोग थे, बड़े बड़े लीडर लोग थे।
हाँ, आरएसएस बजरंग दल के बड़े बड़े लीडर लोग थे वो लोग, और वो लोग सब मसीह लोग को पकड़कर ये दोनों को सवाल पे सवाल कर रहे हैं। 7 वचन को पढ़ेंगे। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, बीच में खड़ा कर दी, और सबके सब महामंडली बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े, और पूछे जा रहे हैं आगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने बस उनको क्या पूछने लगे? तुम ये सब किस सामर्थ से किए और किस नाम से तुम ये सब कर रहे हो? जब वो लोग सवाल कर रहे थे, 3 अध्याय में हम देखें पतरस और यूहन्ना ने आत्मा में भरकर उस लंगड़े को चलाया। वो लंगड़ा जब चंगा हुआ, लोग अचंभित हुए, और इन लोगों ने बताया कि वो चंगा कैसे हुआ, किसके बलिदान के द्वारा, किसके लहू बहाने के द्वारा। और लोग उन बातों को सुनकर पवित्र आत्मा से इस कदर वो लोग प्रभावित हुए, कोई सवाल नहीं किए, कोई दो राय उनके मन में नहीं थी। ये दोनों जब जेल भी चले गए, वो 5000 लोग प्रभु को अपना जीवन दे दिए, स्वीकार कर लिए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना कोई कमेटी बैठाए, बिना कोई मंडली बैठाए। आप समझ रहे हैं, ये होता है पवित्र आत्मा का काम। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, आप दूसरे को पूछने कभी नहीं जाते, आप कभी दूसरे का परमिशन नहीं लेते। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आप कभी दूसरे क्या आपको बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, दूसरे दुखी होगा नहीं होगा, ये कभी आप नहीं सोचते। अगर आप सोच रहे हो, फिर आपके ऊपर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, आप अपना ज्ञान से सब चीज कर रहे हैं। 3000 इधर 5000, बिना किसी से कुछ पूछे तुरंत पवित्र आत्मा की आवाज को उन्होंने अपने आप को स्वीकार, समर्पण कर दिया। अब 8 वचन में हम देखते हैं, जब 7 वचन में और 6 वचन में जब उन्होंने सवाल किया मंडली ने बैठाकर, तो 8 वचन में क्या हुआ? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, हाँ, उस वचन को अंडरलाइन कीजिए अपनी बाइबल में। क्या लिखा है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर, परिपूर्ण होकर। तब हिंदी में क्या लिखा है? तब पतरस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर। उसके पहले सामर्थ से किस नाम से किया? उसके पहले वे बीच में खड़ा करके पूछने लगे, नहीं, तब पतरस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर। उसके पहले उनसे कहा, उसके पहले वो परिपूर्ण नहीं था। आप नहीं समझे? जब वो परिपूर्ण था, 3000 लोग ग्रहण किए प्रभु। जब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हुआ, 5000 लोग ग्रहण किए। लेकिन जब उसको पकड़ लिए, जब जेल में डाले, तब वो परिपूर्ण नहीं था। जेल में सजा काट रहा था 2 दिन, शाम से लेकर अगले दिन तक वो बैठा है। पता नहीं लोगों को खाना पीना दिए कि नहीं दिए, कितना टॉर्चर किए पता नहीं, या क्या गाली बके अंदर पता नहीं। कोई परिपूर्ण नहीं था, ऐसे ही थे साधारण लोग। कहाँ हो गए भाई, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमन तो बोले हैं ना अपना सामर्थ्य में भरकर। अब लोगों को थोड़ी पता है, तो बाइबल में लिखा है 5000 लोग ग्रहण किए, उनको थोड़ी पता है। उस समय तो थोड़ी कोई भीड़ में जाके पूछा होगा कौन कौन हाथ उठा प्रभु ला ग्रहण करा, तो पतरस ला जाके खबर दे। वो उनको पता नहीं, वो लोग बोले और चले गए अंदर। पवित्र आत्मा काम कर रहा था, वो बीज जो बोया गया, पवित्र आत्मा उसको कार्य कर रहा था। हालेलुया। और 5000 लोग एक साथ फैसला लिया, हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, हमको यीशु मसीह चाहिए। ये लोगों को कुछ भी पता नहीं, और इनको लगा होगा हो गया हमारा काम, इतना ही मिनिस्ट्री हमारा, ये सेव का, ये 2-4 दिन का, अब हम इसके बाद नहीं होगा सेव का। परमेश्वर का योजना और भी है। हालेलुया। और ये 2 लोग अचानक से, उनको सुबह खबर आता है, सुबह या दोपहर को, कि चलो तुमको सभा में बुलाया गया है। अब ये लोग सोच रहे होंगे अब चमड़ी उधेड़ेंगे सभा में लेकर, अब क्या करेंगे पता नहीं। यीशु को क्रूस पर टांगे, अब हम दोनों को भी टांग देंगे, दोनों को। ऐसे तो किए थे, यीशु मसीह को पकड़े रखे और सुबह ले गए क्रूस पर टांगने के लिए, या फिर कोड़े मारने के लिए। अब हमको भी लेंगे। ये लोग भी कुछ पता नहीं भविष्य के बारे में, क्या होने जा रहा, कुछ भी जानकारी नहीं। और बाहर निकले होंगे हम ही लोग के जैसे। जब उनको पकड़ के लाए तो देखे होंगे चारों तरफ टोपी कपड़ा पहन के, पूरा याजक लोग, बड़े बड़े नाम के रेवरेंड, बिशप, ये वो सब बड़े बड़े नाम से बैठे हैं सब लोग।
बड़े बड़ी दाढ़ियां बढ़ा करके, और इनको बुलाया गया, आओ तुम लोग, और उनको बीच में खड़ा किया। इधर से ये सवाल कर रहा है, उधर से वो बोल रहा, तू रुक मैं पूछता हूँ ये सवाल। वो बोल रहा है नहीं नहीं, इनको ये पूछना ही चाहिए। सब सवाल पे सवाल उन पर कर रहे हैं, ये दोनों को बीच में खड़ा करके। और क्या लिखा है 8 वचन में? 8 में क्या लिखा है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हाँ, उनसे कहा। अब समझ गए? ये खाली बर्तने गई वहां पर, बीच में खड़े हो गई, कुछ भी नहीं पता क्या बोलेंगे हम लोग। वो लोग सब ज्ञानी लोग हैं, शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग। हालेलुया। ये दोनों वहां पे खड़े हैं, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए, प्रताड़ित किए हुए लोग। और वो भीड़ के बीच में खड़े होकर के उनके एक एक सवाल सुन करके इनका दिमाग आउट हो जा रहा है। क्या बोलेंगे हम इनको, इनको कौन हम सिखा पाएंगे? और लिखा है तब पवित्र आत्मा उस पर उतरा। हालेलुया। तब पतरस पवित्र आत्मा में भरा करके, हालेलुया। और फिर उसने मुंह खोलना शुरू किया। 8 वचन को पढ़िए आगे। ये लोगों के सरदारों और पुरनियों। हाँ, उसका भाषा देखिए वो कैसे बोल रहा है। हे लोगों के सरदारों करके बोल रहा है, उनको बोल रहा है सबको, तुम लोग सरदार लोगों का सरदार हो तुम लोग। और हे पुरनियों लोगों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसा अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नाज़री नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर के मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। बस ये पतरस वो व्यक्ति था, जब लोग सैनिक लोग यीशु को पकड़ने आए, भाग गया। जब आग तापते समय लोगों ने बोला तू भी तो उसका एक चेला है, इनकार कर दिया। ये लोगों को जवाब नहीं दे पाता था, इसके पास कुछ होता नहीं था बोलने के लिए। और आज वो इस कदर बातें कर रहा है जैसे एक सुलझा हुआ व्यक्ति हो, पूरी बातों को बेहतर रीति से जानने वाला व्यक्ति। ये हुआ 8 वचन की वजह से। हालेलुया। जब वो आत्मा से भरा, जब पतरस हो, पौलुस हो, स्तिफनुस हो, आप जब भी देखेंगे उनको सुसमाचार प्रचार करते हुए, किसी के लोगों को चंगा करते हुए, दुष्ट आत्मा को भगाते हुए, वो सब आत्मा में भरे। पहले वो लोग क्या हुए? आत्मा में भरे, फिर उसके बाद सामर्थ बहा। हालेलुया। चाहे वो लोगों को चंगा करने में हो, लोगों को उद्धार देने में हो, सुसमाचार का प्रचार करने में। क्या होता अगर वो आत्मा में नहीं भरता? जो 8 वचन लिखा है, अगर वो नहीं होता तो क्या होता? वो ऐसे ही खड़ा रहता, वो कुछ नहीं बता पाता। उसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाता। 13 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। कौन लोग देखा? याजकों ने। वो जो सभा जो बैठी थी, मंडली जो बैठी थी, उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस को देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य। कैसे मनुष्य हैं? ये तो अंगूठा छाप है। ये लोग और शास्त्रों से लेकर बात कर रहे हैं लोग। आप समझ गए? पढ़ा लिखा नहीं लोग पढ़े लिखे लोगों को उनके ही किताबों से बता रहे हैं कि तुम्हारे शास्त्रों में यहाँ पर ये लिखा है, वहां पर वो लिखा है। ये लोग तो अनपढ़ लोग हैं। और कैसे लोग हैं? साधारण लोग हैं। साधारण लोग हैं। अंग्रेजी में लिखा है अनट्रेंड। अनट्रेंड मतलब बिना तालीम पाए हुए लोग। इनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं दिया कि चलो ऐसा खड़ा हो और ऐसा बोलना है, ऐसा बात करना है, कुछ नहीं। ये सब नेचुरली निकल रहा है इनके अंदर से। हालेलुया। ना पढ़े लिखे हैं, ना तालीम पाए हुए लोग, कोई बाइबल कॉलेज नहीं गए, कहीं पुलपिट पे इनको खड़ा करके 3 साल से इनको प्रचार करने का मौका नहीं दिया गया। ये लोग ऐसे ही मछुआरे लोग हैं, आज हमारे बीच में खड़े हैं और हम इनको जान रहे हैं। और ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातों को समझा रहे हैं। और वो लोग क्या हो गए? आश्चर्य किए। और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग यीशु के साथ रहे हैं, ये लोग घूमते थे उसके साथ, तो ये बात याद आने लगा। हालेलुया।
दूसरे शब्दों में कहूं तो वो लोग उनके बातों का उत्तर नहीं दे पाए। जब वो लोग बोलने लगे, उन्होंने सवाल किया, तुम किस नाम से कर रहे हो, किस सामर्थ से सब काम कर रहे हो। और जब उन्होंने उस बात को समझाया तो उनके पास कुछ उत्तर नहीं था, निरुत्तर हो गए। पतरस और यूहन्ना ने नहीं किया। 8 वचन में जो हुआ उसने किया। हालेलुया, हालेलुया। 18 वचन को पढ़िए। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी बोलना और ना सिखाना। क्या चेतावनी दिया? और ना सिखाना। क्या चेतावनी दिया उन लोगों ने? यीशु के नाम से। जब उन लोगों ने देखा कि इनको हम समझा नहीं सकते, इनकी बातों का जवाब हमारे पास नहीं है, अब लोग गुंडागर्दी पे आ गए। बोले हम तुमको बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि अब से यीशु मसीह का नाम कभी मत लोगों के बीच में लेना, कभी यीशु मसीह के बारे में लोगों को मत सिखाना, कभी मत प्रचार करना। ऐसे ही होता है। आप सुसमाचार बताने जाओ, जब आत्मा आप पर आता है, भर कर जब बोलने लगते हैं, लोगों के पास उत्तर नहीं होता है और वो सीधा आपको यही बोलेंगे, ये सब बंद करो। डायरेक्ट उनके पास और कुछ नहीं, सब बंद करो बोलते हैं। और कई बार तो लोग आपका बात भी सुनना नहीं चाहेंगे, उनको डर लगता है इनका, और थोड़ा देर सुन लेंगे तो हम भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। पवित्र आत्मा कांटा मार देता है ना, खींचने लगता है कांटा, तो अब उनको डर लगता है कि हम तो खिंचा जा रहे हैं भैया, और सुनेंगे तो पूरा चले जाएंगे समुद्र में। नहीं जा जाते घर जा, बोलना बद सुना। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा का वो सामर्थ है, वचन का वो सामर्थ है। उद्धार देने वालों के लिए वचन एक सामर्थ है लिखा है। हालेलुया। तो जब आप आत्मा में होकर के जब प्रचार करते हैं और जब वचन आपके द्वारा जब निकलता रहता है, तो लोगों का मन को खींचता रहता है। हालेलुया। और जब आप खाली चंगाई छुटकारे के बारे में, भूत भाग जाएगा घर में, ये आवाजें सुनाई नहीं देंगी, ये वो जब बोलेंगे तो कोई खींचता नहीं उनको, आप खींच रहे हैं उनको। और उनको क्या आज्ञा देने लगे? तुम आज यीशु का प्रचार मत करना। 19 वचन को पढ़िए। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। फिर उत्तर दिए वो लोग, हालेलुया, क्योंकि वो अभी तक गया नहीं, उनके ऊपर उतरा हुआ है। हालेलुया। क्या कहने लगे? पढ़िए। तुम भी न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात सुने? आप समझ गए? हालेलुया। अब वो लोग फिर से सवाल कर रहे हैं, जैसे पहले उनको पहले सवाल किया और शास्त्रों से पूछने लगे कि आपके सब में लिखा हुआ है और यह सब चीज यीशु के द्वारा हुआ, तो ये कैसे बात सही नहीं कि वही परमेश्वर है, वही मसीहा है। अब जब वो लोग के पास उत्तर नहीं था, लोग धमकाने लगे कि तुम ये बातों को बंद करो। फिर वो लोग आत्मा में भर के बोलने लगे, क्या हम परमेश्वर का सुने या तुम्हारा सुने? तुम ही न्याय करो कि तुम हमारे लिए बड़े हो कि परमेश्वर हमारे लिए बड़ा है। फिर उनका मुंह बंद हो गया। 21 वचन को पढ़िए। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है जब पवित्र आत्मा बात करता है, हालेलुया। और आपको भी नहीं पता होता है कि आप क्या बात करेंगे। रेनार्ड बॉन्के अपनी गवाही बता रहे थे, जब वो उनकी मिनिस्ट्री बहुत बढ़ गई, जब लोग पूरा विश्व उनको जानने लगा वर्ल्ड में, तो एक बार उनको एक डिबेट में बुलाया गया। और डिबेट जो था न्यूज रिपोर्टर और उनके बीच में था। न्यूज रिपोर्टर उनको सवाल करेगा और उनको उत्तर देना है। एक न्यूज उनको बुलाया, तो ये बोले ठीक है मैं आऊंगा बोले, और गए न्यूज में। और पता चला रेनार्ड बॉन्के को कि जो रिपोर्टर उनको सवाल करेगा, उनको पूछेगा यीशु मसीह के बारे में और मीटिंग्स के बारे में, चंगाई छुटकारों के बारे में, वो व्यक्ति मसीह नहीं होगा। विदेश में तो अधिकतर क्रिश्चियन लोग होते हैं। तो जिस रिपोर्टर को उस दिन ड्यूटी लगाया गया रेनार्ड बॉन्के से सवाल करने के लिए, वो एक नास्तिक व्यक्ति है। तो रेनार्ड बॉन्के ने देखकर समझ गया कि मतलब ये लोग कार्यक्रम को बहुत दिलचस्प करना चाह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को बैठाएं जो ईश्वर को मानता नहीं है और मुझे ऐसे ऐसे सवाल करेगा कि मैं कोशिश करूं कि ईश्वर है, और वो साबित करने की कोशिश करेगा ईश्वर नहीं है। तो रिपोर्टर ने रेनार्ड बॉन्के से सवाल किया। जो इंटरव्यू जो शुरू होता है, और रिपोर्टर सवाल करने लगा और बोलने लगा,
आप जो यीशु के बारे में इतना प्रचार करते हैं, हम सुनते आते हैं यीशु के लहू के बारे में और बोल रहे हैं कि यीशु के लहू से लोगों का पाप क्षमा होता है, लोग धर्मी बनेंगे, लोग पवित्र बनेंगे, यीशु परमेश्वर है, यीशु ही लोगों को धर्मी ठहराता है, लोग उद्धार पाएंगे। ये सब चीजें मेरी दृष्टि में बकवास है, झूठ है सब। अगर ये सही होता तो आज दुनिया में इतने लोग पापी थोड़ी होते। अगर आपका यीशु सच में वो चाहता है कि लोगों का पाप क्षमा हो, लोग सही रास्ते पर आए, लोग उद्धार को पाए, तो फिर दुनिया में इतने पापी लोग क्यों हैं? क्यों वो लोग सब अभी तक बदले नहीं? क्यों वो लोग सब अभी तक, दुनिया में इतना क्राइम है, इतने अन्याय, हर चीज चल रही है, करप्शन चल रही है। जैसे पतरस के साथ हुआ 8 वचन में, वैसे उसके साथ हुआ उस समय। उसको नहीं पता था क्या सवाल पूछेगा, लेकिन वो आत्मा में भरा और रेनॉल्ड बंके ने उसको उत्तर दिया। उसने बोला, आप बहुत सही जवाब सवाल किए हैं भाई। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इस दुनिया में साबुन भी है, और साबुन के होते हुए भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गंदे हैं, बदबू मार रहे हैं, कीटाणुओं से भरे हुए हैं। वो कीटाणु से भरे हुए लोग, गंदे लोग, यदि साबुन कंपनी में भी घुस जाएं तो भी उनकी गंदगी साफ नहीं होगी। वो साबुन के बाजू में भी खड़े होकर साबुन को देखते रहे तो उनकी गंदगी खराब खत्म नहीं होगी। वो साबुन के गुणगान भी गाते रहे तो उनका गंदगी दूर नहीं होगी, जब तक उस साबुन को हाथ में नहीं लिया और लगाए नहीं। उसी तरह यीशु का लहू जब तक आप लोगे नहीं और लगाओगे नहीं, तब तक दुनिया उद्धार नहीं पा सकता। ये दुनिया करप्शन में रहेगा, दुनिया नाश में जीता रहेगा, पाप में जीता रहेगा। अब नास्तिक आदमी का दिमाग चकरा गया और फिर वो सवाल करते गया, ये जवाब देते गया, और कुछ देर बाद वो नास्तिक आदमी ने रेनॉल्ड बंके से बोला, मैंने आज तक इतने प्रचारकों का इंटरव्यू किया है, आप कुछ अलग हैं। बोला, आप थोड़ा प्रोफेशनल हैं, बाकी लोग नौसिखिए थे, आप थोड़ा सियान है मुझे लग रहा है। क्योंकि उसको पता नहीं, जवाब वो नहीं दे रहा है, वो सच में एक प्रोफेशनल ही जवाब दे रहा है। 8 वचन, हालेलुया। आप समझ गए? जब वो बात करेगा आपके द्वारा, अन्य जाति लोग सोचेंगे ये उसको बहुत ट्रेनिंग मिला है। जब मैं अपने दोस्तों से जब बात करता था, एक दोस्त था मेरा, अभी भी है, जब मैं उसको, मुझे उस समय में उतना ज्ञान उतना मेरी नहीं थी जितना आज में प्रभु में हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो उस समय मैं जिस तरह से उसको समझाता था, जिस तरह से उसको सुसमाचार बताता था, वो सुनकर दंग रह जाता था। और वो बहुत ही मतलब किस टाइप का व्यक्ति है, हर बात में उसको बिगाड़ना ही है, कोई कुछ भी बोले उस बात में उसको बिगाड़ना ही है। तो मैं कुछ भी बोलता था उसमें अड़ंगा डालता था, किसी से भी सुसमाचार बताता था, बीच में घुस जाता था, डिस्टर्ब करता था। एक दिन उसको अकेले में मैं पकड़ा और उसी को सुसमाचार सुनाया। तो जब वो सुनने लगा वो बोला, तेरे को ट्रेनिंग मिला है, पक्का बोलता है, ये सब ऐसे तरीके से ऐसे बोलना है, उसके बाद ये बोलना है। उसको लगा ये सब ट्रेनिंग मिला है करके, क्योंकि वो उत्तर नहीं दे पा रहा था, जो भी वो सुन रहा था उसका कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो वो लोग, वो भी जो रिपोर्टर था, उसको भी लगा कि ये प्रशिक्षित व्यक्ति है, ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति। तो जब ये हो गया बातचीत, उसके बाद रेनॉल्ड बंके निकल गया न्यूज रूम से और निकलकर अपने गाड़ी के पास बाहर था, कार का दरवाजा खोल रहा था तो पीछे से आवाज आया। हाँ, पीछे से जो है एक आवाज आया, मिस्टर बंकी करके आवाज आया। तो रेनॉल्ड बंके ने पीछे मुड़कर देखा, कौन मुझे बुलाया? तो देखा वही रिपोर्टर है, वो दौड़ कर आया और वो आकर रेनॉल्ड बंके से बोलने लगा, हाथ मिलाया और बोलने लगा, मैं उस बात को भूल रहा हूं। हाँ, वो बोलने लगा कि आप बहुत ही ट्रेनिंग पाया हुआ और जानकार व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्ञानी और समझदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने मेरे हर एक बातों का उत्तर दे दिया। मैंने जो भी सवाल किया आप उसमें फंसे नहीं।
तो रेनॉल्ड बंकी ने बोला, आप फिर एक बार गलत हो, बोला उसको, आप अभी भी गलती कर रहे हो। मैं कोई ट्रेंड व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कौन। मैं एक जीवित गवाह हूं, सबूत हूं कि यीशु के लहू में सामर्थ है। इस बात का मैं गवाह हूं, उसके सिवा और मैं कुछ नहीं। और उसने रेनॉल्ड बंके से बोला कि मैं भी यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूं। हालेलुया। आप समझ गए? जब पवित्र आत्मा आपको भरता है, जब वो आप पर उतरता है, ये होना चाहिए कलीसिया में। लोग तरीकों से ज्यादा व्यक्ति पर निर्भर होना चाहिए। यीशु मसीह ने बोला, पहले से कभी मत सोचना जब वो तुम्हें पकड़े, तुम्हें महासभाओं में ले जाए। पतरस और यूहन्ना को ये बात याद रहा होगा। गुरु ने बोला था हम लोगों को कि जब वो हमको पकड़ेंगे, हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उस समय तुमको दिया जाएगा, बोला था। और वही वो 8 वचन में जब वो लोग सवाल किए, ये लोग खड़े थे। दिया जाएगा बोला था यीशु मसीह। हालेलुया। और दिया गया 8 वचन। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, वो जब आएगा संसार को निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में वो निरुत्तर करेगा। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? उद्धार देना पवित्र आत्मा का काम, लोगों का मन को बदलना, उनकी आंखों को खोलना, उनके सवालों को उत्तर देना, ये पवित्र आत्मा का काम है। अगर पवित्र आत्मा आपको उत्तर नहीं देता है, आपको चुप ही रहना है। अगर आप परमेश्वर का राज्य आते हुए देखना चाहते हैं, अपने आप को आपको हटाना पड़ेगा, अपने आप को सामने रखना आपको बंद करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा को हमेशा सामने रखो। हालेलुया। अगर लोग आपसे सवाल करें और आपके पास उत्तर नहीं हो, आप चुपचाप रहो। आप कोशिश करोगे सामने वाला व्यक्ति को बहस में हराने के लिए, पवित्र आत्मा कभी काम नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा काम करे, तो आप अपने आप को बंद करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को बंद करो, अपने आप को ताला लगाओ। हालेलुया। इंतजार करो कि वो आपके द्वारा क्या कहना चाहता है। अपने से आगे कभी नहीं बढ़ना है। हालेलुया। और हमेशा आत्मा में भर कर ही प्रचार करो, आत्मा में भर कर ही सेवा करो। आत्मा में आप कैसे भरेंगे? अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं बनाए। आत्मा में आप कैसे भरेंगे जब हर दिन आप कम से कम 2-3 घंटे उस व्यक्ति के साथ आप बैठते नहीं हैं? आत्मा में आप कैसे भरेंगे जब तक आपने मुंह से पवित्र आत्मा बोलकर उसे संबोधित नहीं किया अपने जीवन में कभी, और कभी उससे आपने समय बिताया नहीं, उससे बात नहीं किया, उससे चर्चा नहीं किया, उससे अपने आप को कभी रूबरू नहीं करवाया। आप सिर्फ प्रार्थना में बैठकर मेरा घर से समस्या दूर करो, मेरा बीमारी दूर करो, मेरा ये मुसीबत को दूर करो, मेरे दुख को दूर करो, मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आशीष दो, खाली आप मांगते गए, आप कभी पवित्र आत्मा को जाने नहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में। आप कैसे भरेंगे पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा में भरने के लिए पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता होना जरूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा में भरने के लिए, पवित्र आत्मा में भरने से पहले पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाओ। हालेलुया। किसके साथ? उसके साथ बैठो, बातचीत करो, उसके साथ घूमते फिरते उसके साथ बात करते रहो। उसको बताओ आप कितना कमजोर हो, उसको बताओ आप उस पर कितना निर्भर हो, उसको बताओ आपको उसकी कितनी जरूरत है, उसको बताओ आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो, उसको बताओ आप उससे कितना प्रेम करते हो, उसको बताओ आप उस पर कितना भरोसा रखते हो। हालेलुया। रिश्ता बनाओ उसके साथ। हालेलुया। वो आपसे हमेशा खुश रहना चाहिए। उसको आप पर भरोसा होना चाहिए कि ये मुझ पर हमेशा निर्भर है, मुझ पर हमेशा आधारित है। उसको ये बात यकीन होना चाहिए। क्या आप उसको यकीन दिला सकते हैं? मेरी बात आप समझे? क्या आप पवित्र आत्मा को यकीन दिला सकते हैं कि आप उस पर निर्भर हैं? ये एक दिन में नहीं होगा, ये यात्रा है। आप उसके साथ चलते रहना पड़ेगा। वो आपको आजमाएगा, वो देखेगा कि आप उस पर निर्भर हैं कि नहीं।
जब वो आपको कुछ बोलने के लिए नहीं देगा, वो देखेगा कि आप बोल रहे हो कि आप उस पर निर्भर हो, वो आजमाता है। हालेलुया। लेकिन जब लोग आपको सामना करें, जब संसार का आप सामना करें, आप कभी लोगों को देखकर, उनका शकल को देखकर, उनका ज्ञान को देखकर, उनका चोटी को देखकर, उनका पढ़ाई लिखाई को देखकर, उन सारे चीजों से अपना ध्यान हटा लीजिए। वो कितना बड़ा पद में है, वो कितना ज्ञानी है, उनका कितना प्रभाव है, उन सारे चीजों को भुला दीजिए। वो किसको बातचीत में हरा दिए, बहस में हरा दिए, वो सब चीजों को आप भुला दीजिए। आपका नजर उस व्यक्ति पर हो जो आपके अंदर में उसने डाला है। हालेलुया। जिस व्यक्ति को पिता ने आपके अंदर में रखा है, उसी को हमेशा देखते रहो, उसी से हमेशा बात करते रहो और उस पर हमेशा अपना भरोसा रखो। हालेलुया। ये दुनिया यदि बदलना है, यदि प्रभु का राज्य रायगढ़ पर आना है, बेदारी यदि आनी है, उपवास और प्रार्थनाओं से बढ़कर, ध्यान से सुनिए, उपवास और प्रार्थनाओं से बढ़कर जब कलीसिया इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि पवित्र आत्मा ही लोगों को उद्धार दे सकता है और उस व्यक्ति को मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को मुझे सामने खड़ा करना पड़ेगा, ये बात जब कलीसियाओं में लोग समझ जाएं, उस दिन बेदारी आना बहुत आसान हो जाएगा दुनिया। आप नहीं समझे? कलीसिया के लोग जो बातें आज मैं सिखा रहा हूं, ये बातें जब समझ जाएं कि ना तो बल से, ना तो शक्ति से, ना तो म्यूजिक से, ना तो गानों से, ना तो कलाकृतियों से, ना तो ड्रामा से, ना तो स्किट से, ना कोई पिक्चर से, सिर्फ और सिर्फ उसके आत्मा के द्वारा। जब भी कलीसिया के लोग प्रचार करने जाएं, उनका नजर किसी चीज पर नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा पर हो, उस एक व्यक्ति पर हो। उनके मन में कोई और दूसरा ऑप्शन ना हो, सिर्फ पवित्र आत्मा। 100% सर से लेकर पांव तक उनको ये बात का एहसास हो जाए, सिर्फ यही ला सकता है उद्धार को, यही इस गांव को बदल सकता है। मैं जिस व्यक्ति के पास जा रहा हूं, सिर्फ वही उसको बदल सकता है। जब ये बात आपको एहसास हो जाए, तो फिर आप शास्त्रों को छानना छोड़ देते हैं, किताबों को, लोग कैसे प्रचार करते हैं वो तरीकों को आप छोड़ देते हैं। आप पवित्र आत्मा से दिन रात बात करते रहते हैं, आप उसके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। आप आज कुछ करो प्रभु, आप ही बोलो प्रभु, आप आओ प्रभु, पवित्र आत्मा आप कार्य करो, आप उस पर निर्भर होना है। हालेलुया। जिस दिन कलीसिया इस बात पर आ जाए, उस दिन बहुत बड़ी काम हम होते हुए देखेंगे। पवित्र आत्मा का बहुत सामर्थ्य हम देखेंगे। पतरस और यूहन्ना के समान लंगड़े चलना शुरू करेंगे, मुर्दे जिंदा होना शुरू होंगे और बिना काम के, बिना अद्भुत कामों के, बिना चंगाई छुटकारों के लोग सुनकर ही वचन को ग्रहण करना प्रभु को शुरू करेंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा उस रिश्ता में दरार है, कमजोरी है, परमेश्वर की आत्मा की तरफ से नहीं, हमारे तरफ से लापरवाही है। हम 2 दिन उसके साथ बैठते हैं, 3 दिन उससे दूर रहते हैं, कभी काम में व्यस्त हो गए, कभी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए और हम रोकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका राज्य आए। राज्य ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा, आप ही के द्वारा वो लाएगा। हालेलुया। और जिसके द्वारा वो लाएगा, वो व्यक्ति तैयार नहीं है। आप सुन रहे हैं? ये एक अलग वचन है जो मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूं, क्योंकि मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये आने वाले संडे में आपको इसके बारे में बताऊंगा। परमेश्वर, जो लोग उसके सामने प्रार्थना करते हैं आपका राज्य आए, ये बाइबल गवाह है, परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल किया उसका राज्य लाने के लिए। हालेलुया। और जो लोग रोते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि मैं प्रार्थना करने के साथ साथ अपने आप को उपलब्ध भी कराऊं पवित्र आत्मा के लिए। क्या कराऊं? क्या आप उपलब्ध हैं? क्या होता है उपलब्ध होना? हर दिन उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा। हम में से हर कोई पवित्र आत्मा को पाए हैं, लेकिन क्या पवित्र आत्मा आपको पाया है? आप समझे मेरा सवाल? हम हर कोई बोलते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या पवित्र आत्मा ने आपको पाया है? आपको वो कब पाएगा? कब वो आप पर भरोसा करेगा? कब वो आप पर अपना काम को सौंप पाएगा? कब वो आप इस्तेमाल करने के लिए, वो बेझिझक आपको इस्तेमाल कर पाएगा? हमेशा उसको पाने के लिए मत देखो, आप उसको मिलना है।
वो भी आपको पाना है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. हर दिन जाओ उसके साथ बैठो, Yes, sir. बिना लापरवाही किए, बिना इस बात को हल्के में लिए। अगर आप उद्धार को लेकर गंभीर हैं तो आप पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को भी लेकर गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही के द्वारा बेदारी लाएगा। Yes, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप प्रार्थना करेंगे वो किसी को नहीं, आप ही को उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप बैठो, वो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। Yes. हम उसके लिए देख रहे हैं कि वो कब काम करेगा, लेकिन वो बोल रहा है आपके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। Hallelujah. आप कब आओगे मेरे पास? Yes. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। Yes.